हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके साथ है और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज मैं एक बहुत ही खास और बहुत ही गहरा वचन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आप जान पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में अपने स्टैग्नेशन से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप एक्सेलरेशन को कैसे देख सकते हैं, यानी अपनी जिंदगी में उस बढ़ोतरी को जिसका आप इंतजार कर रहे थे, कैसे कुछ सिद्धांतों को, कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी के हर एक पहलू में परमेश्वर की इंक्रीज और परमेश्वर की मल्टीप्लिकेशन दिखाई देगी। आई एम श्योर जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसे आपने बहुत मर्तबा पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, आपने इस पे बहुत अलग अलग तरह से सर्मन्स को भी सुना होगा, लेकिन कुछ बहुत गहरी बातें हैं जो प्रभु ने मुझ पर जाहिर की और आज मैं आप तक इन्हें पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि आप भी उस बढ़ोतरी को देख सकें जिसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए चले शुरू करते हैं। मैं आपके साथ पढ़ने जा रही हूँ लूका रचित सुसमाचार उसके 9th चैप्टर की 11 आयत से। और यहाँ पर उन 5000 जो घरानों को फीड करने की बात की गई है। अब जरा ध्यान से सुनेगा। आई एम श्योर कि आप ये सोच रहे होंगे कि पास्टर नीतू, इस वचन में से हमें काफी कुछ पता है, पर कई ऐसी चीजें हैं जो आई एम श्योर आपको नहीं भी पता होंगी, जिनका पता लगाना बहुत ही जरूरी है। आइए इससे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं इसमें से आपको कुछ बातें और उसके बाद कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगी और आप अगर चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले 11 आयत में लिखा है, ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। 12 जब दिन ढलने लगा तो 12 ने उसके पास आकर कहा कि भीड़ को विदा कर दे कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि ये एक सुनसान जगह है। 13 आयत, उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। 14 आयत, तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति में बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। सो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई गई। देखिए, यहाँ पर 5000 घरानों की बात की जा रही है, 5000 पुरुषों की बात की जा रही है, क्योंकि उस टाइम पर जब सेंसस होता था तो सिर्फ आदमियों की गिनती की जाती थी। बट अगर आदमियों के हवाले से देखा जाए तो उनके परिवार भी उनके साथ होंगे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे उनके साथ होंगे। तो ऑन एन एवरेज 4-5 के हिसाब से भी अगर हम लगाएं तो यानी 20,000 से 25,000 लोग उस जगह पर मौजूद थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। अब कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि यहाँ पर अगर आप ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में देखें तो वहां पर लिखा है द डे बिगैन टू वियर आउट, यानी कि दिन ढलने लगा। और इसका मतलब ये है कि शुरू से लेकर अंत तक वो दिन की जो अलग अलग पहरों के हिसाब से अब ये था कि सुबह से वो प्रभु के पीछे चल रहे थे और अब शाम हो गई थी। तो सुबह से वो कर क्या रहे थे? सबसे पहली चीज, वो सुबह से परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे, वो वचन की बातों को सीख रहे थे, वो स्वर्ग के राज्य की उन गहरी चीजों को जो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ शेयर करना चाहते थे सीख रहे थे। और वो इम्पेशेंट नहीं हुए। हालांकि दिन पूरा निकल गया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हम खाएंगे क्या, हम घर कब जाएंगे, अब रात हो जाएगी तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे, अब हम सोएंगे कहाँ। उन्होंने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा, पर वो पूरी तरह से स्वर्ग के राज्य की बातों को सीखना चाह रहे थे। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब वो प्रभु के राज्य को सीख रहे थे, उन बातों को जान रहे थे, तो सिर्फ उन्होंने थियोलॉजी को ही नहीं सीखा और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ फर्जी सी बातें ही नहीं की कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा है, ऐसा है। उन्होंने उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया। जब यहाँ पर पढ़े तो लिखा है कि स्वर्ग के बारे में बातें भी की और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा भी किया। दैट मीन्स थियोलॉजी भी चल रही थी और साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड भी चल रही थी। प्रभु का वचन बताता है, 1 कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य बातों में नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का राज्य जो है वो पावर में है, वो सामर्थ में है।
जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, वो वचन सिर्फ खाली वचन ही नहीं होता है, वो वचन पूरी सामर्थ के साथ भरा हुआ वचन होता है। तभी आप देखेंगे कि जहां परमेश्वर के वचन की बात होती है, वहां पर चिन्ह होते हैं, वहां पर चमत्कार होते हैं, वहां पर अचंभे काम होते हैं, बिकॉज देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। तो जब भी आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन की बातें करते हैं, तो जान रखें कि आप उस सामर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उसके साथ डेमोन्स्ट्रेट करेगी, जो उसके साथ दिखाई देगी। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो आपको प्रभु कुछ ऐसी बातें दिखाते हैं, आपकी आंखों को ऐसा खोल देते हैं कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की और फिजिकल वर्ल्ड की उन बातों को देख सकते हैं जो शायद कोई और नहीं देख सकते। अब यहाँ पर देखिए, कोई लोग आके नहीं प्रभु यीशु मसीह को कह रहे थे कि हमें आप विदा करें ताकि हम जाके खाने का इंतजाम करें, लेकिन यहाँ पर चेलों को उनकी वो नीड दिखाई दी। चेलों की आंखें परमेश्वर ने या प्रभु ने उनकी सेंसिटिविटी को इस हिसाब से बढ़ाया ताकि वो देखकर उन बातों को समझ पाए कि बेचारे सुबह से लेकर शाम तक इसी जगह पर बैठे, वो उन बातों को सुन रहे हैं, वो इम्पेशेंट नहीं हुए, बट आई एम श्योर उनके मन में ये बात आई कि अब वो भूखे होंगे। हो सकता है चेले भी भूखे फील कर रहे हो, तो उन्होंने पर उस बात को प्रभु के सामने रखा, उस बोल्डनेस के साथ रखा। तो जब आप प्रभु के साथ साथ चलते हैं, तो मेरे अजीजों इस बात को याद रखें, प्रभु आपको उन चीजों को दिखाएंगे, आपको बर्डन फील करवाएंगे, आपके कोलीग्स के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके नजदीकी लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जिन्हें आप मिलते हैं या मिले हैं, उन लोगों के लिए आप बर्डन्ड फील करेंगे कि आप उनकी मदद करें, आप उनके लिए कुछ इंटरसीड करें, आप उनके लिए अपने हाथ को बढ़ाएं ताकि आप उनकी लाइफ में उस प्रॉब्लम से उन्हें दूर कर सके, उन्हें निजात दिला सके। आमीन। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब प्रभु के चेलों ने उन्हें कहा कि प्रभु इन्हें विदा करें, इन्हें खाने के लिए कुछ लाने के लिए भेजें, तो प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था? उन्होंने कहा तुम इन्हें कुछ दो। अब इस बात को बहुत गहरे तरीके से जानिएगा कि जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेंगे, जब प्रभु आपकी स्पिरिट को सेंसिटिव बनाएंगे और आप उन चीजों को देखने पाएंगे जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रही, तो प्रभु इसलिए वो आपको दिखाते हैं ताकि आप उनका सोल्यूशन लेकर आए। प्रभु ये नहीं चाहते कि आप किसी और से एक्सपेक्ट करें कि वो उनके लिए सोल्यूशन को लेकर आएंगे। प्रभु चाहते हैं कि आप उनका सोल्यूशन बनकर उनकी जिंदगी में आए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना उस बात का सोल्यूशन है, तो प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आपका हाथ बढ़ाना और उन्हें कोई चीज देना उस बात का सोल्यूशन है, तो हाथ बढ़ाएं। और जहां पर हाथ बढ़ाने की जरूरत है, जहां साथ देने की जरूरत है, जहां पर कुछ इन काइंड या इन कैश देने की जरूरत है, वहां पर ये मत बोलेंगे हाँ जी आई विल जस्ट प्रे अबाउट इट। डोंट डू दैट इफ यू आर कैपेसिटाइज्ड, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि अगर तू इस बात की कैपेसिटी रखता है कि तू किसी की मदद कर सके और तू उसकी मदद ना करे, तो ये तेरे निमित्त पाप गिना जाएगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप कैपेसिटाइज्ड हैं किसी की मदद करने के लिए और आपको दिख रहा है कि उस बंदे की जरूरत है, हो सकता है कोई बंदा प्यासा है, तो ये नहीं आई विल प्रे अबाउट इट, पानी देना उसे। अगर किसी बंदे के पास कपड़े नहीं है और आप बोले आई विल प्रे अबाउट इट, नहीं, कपड़े देना उसे पहनने के लिए। तो जो आपकी कैपेसिटी में, जो आपकी योग्यता में है, वो करें, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप उसे करें। आमीन। चौथी चीज ये है कि जब तक वो रोटी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रही, तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं हुई। वो मल्टीप्लाई तब हुई जब वो चेलों के हाथ में दी गई। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके हाथों को, मेरे हाथों को, हमारे हाथों को ब्लेस करते हैं ताकि हम उस मल्टीप्लिकेशन को देख सके और उसका हिस्सा बन सके। और ये कब होता है? जब हम ओबीडियंस में होकर ऑपरेट करते हैं। यहां पर चेलों को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि उन्हें पांति पांति में बिठा दे, 50-50 करके बिठा दे। उन्होंने बिठा दिया। उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई कि अब ये रोटियां जो है उनमें बांट दें। उन्होंने उसको फॉलो किया। तो जब हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो जो हमारे हाथ में प्रभु देते हैं, जो हमारे हाथ में सौंपा गया है, उसे जब हम आगे रिलीज करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु की मल्टीप्लिकेशन, प्रभु की बढ़ोतरी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आमीन। आई एम श्योर आप इससे कुछ सीख रहे हैं। पांचवी चीज, यहां पर जिस चीज को मल्टीप्लाई होने की जरूरत थी, जिस चीज को बढ़ने की जरूरत थी, वो तो ऑलरेडी उस जगह पर मौजूद थी। अब यहां पर रोटी और मछली की अगर बात करें,
उसकी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत थी क्योंकि वही लोगों की जरूरत थी, तो वो वहां पर मौजूद थी। ऐसा नहीं हुआ कि किसी के पास नहीं थी, कोई तो था जिसके पास ये चीज थी। इसका मतलब कि परमेश्वर जो भी आपकी जिंदगी में बढ़ाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी के जिस भी पहलू में परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन को और बढ़ोतरी को लाना चाहते हैं, जिस जगह से वो शुरुआत होगी वो पहले ही आपकी जिंदगी में डाल दी गई। तो ये मत ढूंढे कि ये तो है ही नहीं, चंगाई तो आपकी जिंदगी में आप बोले कि मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रही है, या पैसा तो मेरी जिंदगी में दिखाई नहीं दे रहा है, या मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ मेरा रिलेशनशिप जो अच्छा दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर जब आप अपनी जिंदगी को टटोलेंगे, जब आप अपनी जिंदगी को देखेंगे, आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने वो पहले से ही आपकी जिंदगी में डाल दिया है। उसका बीज आपकी जिंदगी में, उसका अंश आपकी जिंदगी में डाल दिया गया है ताकि वो अब मल्टीप्लाई हो सके। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जिस बात पर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहती हूँ वो ये है कि जो आपको चाहिए, जिसके साथ आपकी लाइफ में मल्टीप्लिकेशन होनी है, वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। सिक्स्थ चीज, अब यहां पर आप देखें, जब हम बात कर रहे हैं कि 20,000 25,000 लोग कम से कम उस जगह पर थे, अब आए कैसे थे? और टोटल अगर आप देखें कि रोटी और मछलियां कितनी थी, सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, यानी कि बाकी सारी भीड़ क्या आ गई थी? खाली हाथ ही आ गई थी वहां पर। हालांकि वो खाली हाथ आए थे, हालांकि वो प्रभु के पीछे चलने के लिए आए थे, हालांकि वो परमेश्वर से सिर्फ स्वर्ग के राज्य की बातों को सुनने के लिए आए थे, हालांकि वो सिर्फ अपनी चंगाइयों को पाने के लिए आए थे, पर क्योंकि वो प्रभु को देखते हुए आए थे, इसलिए उन्हें वो भी दे दिया गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। तभी जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 6 की वर्स नंबर 33 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, तो बाकी सारी चीजें क्या है, तुम्हें मिल जाएंगी। तो बेसिकली यहां से आप इस बात को डिराइव कर सकते हैं कि जब आप परमेश्वर के चेहरे को ताकते हुए चलते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे सिर्फ प्रभु को ही पाने के लिए चलते हैं, तो जो आपकी जरूरतें हैं उनका ख्याल प्रभु खुद रखते हैं। चाहे आप खाली हाथ ही क्यों प्रभु के पीछे नहीं चले हो, पर फिर भी ही विल इंश्योर कि आपकी जो जरूरत है उसे प्रभु पूरा कर सके। अब यहाँ पर एक बेसिक नीड क्या थी उस भीड़ की? खाना। एक बेसिक नीड क्या थी कि उन्हें जो स्पिरिचुअल फूड मिला है उसके बाद फिजिकल फूड भी दिया जाए। तो वो बेसिक नीड, हालांकि वो अपने लिए सामान लेकर नहीं आए थे, पर फिर भी उसे फुलफिल किया गया। यानी जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे और जो आपके हाथ में दिया गया उसके साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर, जैसे हमने शुरू में भी बात की थी, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं। देखिए, जो स्वर्ग का राज्य है वो कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर चलता है। अगर मैं आपको आसानी से समझाना चाहूँ तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा सकती हूँ। आई एम श्योर आपके पास अपना डेबिट कार्ड होगा। आप जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जब तक आप अपने पिन को डाल नहीं देते तब तक वो आपका जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीट नहीं होता। अब अगर आप उस कार्ड को लेकर जाएं और गलत पिन डालें तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी, या अगर आप किसी और का कार्ड लेकर जाएं और अपना पिन उसमें डालें तब भी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगी? जब कार्ड और पिन दोनों इकट्ठा मैच करेंगे, चाहे वो कार्ड और पिन आपके हाथ में या आपके बच्चों के हाथ में या आपके स्पाउस के हाथ में, लेकिन जहां वो दोनों चीजें कोइंसाइड करेंगी, यानी कार्ड और पिन, वहां पर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी ही होगी। तो अब इस बात से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि स्वर्ग के राज्य में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। जब आप उन कही हुई बातों को, उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और जैसे लिखी हुई हैं वैसे ही फॉलो करते हैं, तो वो काम कंप्लीट होना ही होना है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी मैंने कार्ड तो यूज किया, उसमें पिन भी डाला, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप करेंगे वो होगी ही होगी, बिकॉज दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग सिस्टम, कि वो ऐसा ही कंप्लीट होगा। ऐसे ही स्वर्ग के राज्य में भी जब प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि एज इट इज ही वो कंप्लीटली वैसे ही पूरे होंगे आपकी जिंदगी में, वैसे ही लागू होंगे जैसे वचन में लिखे होंगे। आमीन। चले, सबसे पहला सिद्धांत मल्टीप्लिकेशन का अगर हम बात करें, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद दिया। देखिए, धन्यवाद देना जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है अगर आप स्वर्ग के राज्य में बढ़ना चाहते हैं। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स
जो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, जो लोग सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में तरक्की को नहीं देख पाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अनग्रेटफुल, थैंकलेस लोग होते हैं, जो परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं जानते और हर चीज में कुड़कुड़ाना जानते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शायद अपनी आशीषों की ओर से नजर हटा के अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पसंद करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, वो ये है कि हर चीज में परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। अपनी बढ़ती में, अपनी कमी में, अपनी कमजोरियों में, अपनी स्ट्रेंथ में, हर चीज में परमेश्वर का धन्यवाद दें। कई बार आप ये सोचते होंगे कि पास्टर नहीं, तो काफी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो शायद जिनके लिए हम धन्यवाद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, या अगर आपकी कोई बॉडी कंडीशन है और उसमें आप सोचते हैं कि यार इसमें मैं धन्यवाद कैसे करूं, तो जो कंडीशंस नहीं है, जो प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके लिए धन्यवाद दें। मैंने एक बार वीडियो में ये भी बात कही थी कि अगर आपकी पूरी बॉडी ठीक है और अगर आपके सिर्फ पेट में दर्द है, तो सिर्फ पेट के दर्द पर फोकस मत करें, पूरी बॉडी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें जो सही चल रही है, जो बिल्कुल हेल्थी है। तो जो चीज अच्छी नहीं है उस पर फोकस मत करें, जो चीज अच्छी है उस पर धन्यवाद दें, उसके लिए धन्यवाद दें। और कई बार तो मैं हमारी कलीसिया में मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च में ये बात भी सिखाती हूँ कि हर बुरी से बुरी कंडीशन और सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लें जिसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मान लीजिए आपकी लाइफ में बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, तो आप कैसे इस बात को कह सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं या देती हूं कि आपने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं या देती हूं कि आपने अपने वचन को हमारी जिंदगी में भेजा है। और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे बच्चों के मन को आप मोड़ेंगे ताकि मेरे बच्चे अब से आपके पीछे चलेंगे और प्रभु आपकी राहों में बढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो जो भी आपकी जिंदगी में बुरा भी है उसमें से भी कुछ अच्छा निकाल लें। अब अच्छा ये है कि हो सकता है काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे ही नहीं है, तो वो बेचारे इसलिए रोते हैं कि उनके पास बच्चे नहीं है। आपके पास कम से कम बच्चे तो हैं, तो अब वो मान नहीं रहे आपका कहना, दैट इज अनदर थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। तो आप उस चीज के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु मेरे पास बच्चे तो हैं, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। फिर बाकी की जो चीज है वो आप करें। सो बेसिकली यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड, थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग दैट हैज बीन गिवन टू यू, आपको जो दिया गया है। और जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, आप देखेंगे कि आप अपने दायरों को खोलते चले जाएंगे। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों धन्यवाद दिया? ही इज गॉड। तो अगर वो चाहते तो बिना थैंक्स के भी वो उस रोटी को, उस ब्रेड को तोड़कर जो थे दे सकते थे, बट ही शोड अस दैट थैंकफुलनेस इज सो इंपॉर्टेंट। अब वो ये भी तो कह सकते थे कि प्रभु ये 5 रोटियों से क्या कर सकते हैं हम, व्हाट कैन बी डन विद दीज 5 रोटीज। तो पर उन्होंने फिर भी थैंक यू कि 5 तो है, कुछ तो है, तो जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद करें। आमीन। ओके, सो ये है सबसे पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, जो कुछ आपके पास है, मैंने आपको पहले भी बताया था एक पॉइंट में कि जो कुछ आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होने की जरूरत है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में दे दिया गया है। अब यहां पर जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो ये है कि जब तक जो आपके हाथ में है आप उसको देंगे नहीं, तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं। जब तक चेलों ने वो रोटी दी नहीं, जब तक वो उनके हाथ से निकली नहीं, तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं हुई। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब वो 50 की लेन में बैठे थे लोग लाइन में, अब वहां पर जब वो पहले को दी होगी रोटी, उन्होंने सोचा होगा अभी तो और भी पड़ी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब ऐसे करके 10 तक आया होगा तो उन्हें लगा होगा पता नहीं कम ही ना हो जाए। फिर आगे 20 तक पहुंचे होंगे तो उन्हें लगा होगा कि हाय खत्म ही ना हो जाए, और फिर उन्हें लगा होगा छोटा टुकड़ा ले लो भाई। लेकिन बाय द टाइम वो 50 तक पहुंचे होंगे वो खत्म ही नहीं हुई। ऐसे कैसे हुआ? दैट मीन्स जितना वो देते रहे, जितना वो बांटते रहे, उतनी ही मल्टीप्लिकेशन और होती रही। मेरे अजीजों, आपको प्रभु ने बहुत कुछ दिया होगा। आपको समय दिया है, आपको सांसें दी हैं, आपको टैलेंट्स दिए हैं, आपको पैसा दिया है, आपको अच्छी सेहत दी है, आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने का दिल दिया है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए होंगे प्रभु ने। वो काहे के लिए है? जब आप उन्हें बांटते हैं, जब आप उन्हें शेयर करते हैं, जब आप किसी और के लिए उन्हें अपना हाथ बढ़ाकर देते हैं,
तब आप उसमें मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अगर आप सिर्फ पकड़ के बैठे रहेंगे, ये तो मेरा है, मैं तो नहीं शेयर करता, ये तो मेरे लिए है, ये तो मुझे मिला है, तब तक उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए द बेस्ट थिंग टू डू इज व्हेन यू गेट दीज थिंग्स, व्हेन यू आर गिवन दीज थिंग्स, तो स्टार्ट शेयरिंग देम विद पीपल हु नीड देम, ताकि आप अपनी जिंदगी में उस बढ़ोतरी को, उस मल्टीप्लिकेशन को देख सके जो प्रभु लेकर आना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, एक सीड जब आप देखते हैं, जब आप एक बीज को देखते हैं, तो उसमें वो डीएनए होता है जो मल्टीप्लाई करता है। कोई भी सीड, कोई भी बीज परमेश्वर ने विदाउट द डीएनए नहीं बनाया जिसमें मल्टीप्लिकेशन ना हो। हर एक बीज में एक क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है कि जब आप उसे बोएंगे, जब आप उसको नर्चर करेंगे, तो वो फल लेकर आएगा ही आएगा। तो जो कुछ भी आपके हाथ में दिया गया है, सौंपा गया है, उसमें वो, उसके डीएनए में वो है कि वो मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा, अगर आप सही तरह से उन प्रिंसिपल्स को लागू करते हैं जो वचन के प्रिंसिपल्स हैं। आमीन। तो आपकी, जैसे मैं बात कर रही थी, जो भी आपके पास है उसे प्रभु के राज्य के लिए, उसे प्रभु के लोगों के लिए इस्तेमाल करें। और देखें, आप ये कह सकते हैं, पास्टर नहीं तो मैं अच्छा गा लेता हूँ। अच्छा गा लेते होंगे, पर सिर्फ बाथरूम सिंगर बन के मत रहे ना, अपनी आवाज को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आप ये कह सकते हैं कि मैं अच्छा लिख लेता हूँ, तो सिर्फ लिखना यही नहीं है कि आप घर पे लिख के और पन्नों में और डायरीज में छुपा कर रख रहे हैं। यूज देम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो जो भी आप अच्छा कर पाते हैं, अगर आप कहते हैं मैं अच्छी मैनेजमेंट कर पाता हूँ, तो परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छी मैनेजमेंट करें। अगर आप कहते हैं कि जी मैं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी संभाल लेता हूँ, अपना कदम बढ़ाएं ना, दैट इज अ टैलेंट दैट गॉड हैज गिवन यू। अगर आप कहते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं और मेरी जरूरतें जो है वो भी पूरी हो जाती हैं, मैं सेविंग्स भी कर लेता हूँ, फिर भी बच जाता है, गिव इट टू द किंगडम ऑफ गॉड। तो जो कुछ भी आपके पास है उसे मल्टीप्लाई होने का मौका दें बाय गिविंग इट आउट, सो दैट गॉड कैन ब्लेस योर हैंड्स। तो ये है दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल, जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया तो प्रभु ने उसे तोड़ा भी। देखिए, टूटना एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब तक आप टूटेंगे नहीं, तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तभी वचन में ऐसा लिखा है कि जब तक एक बीज जमीन में डल कर मर नहीं जाता, मरने का मतलब है वो टूट नहीं जाता, मरने का मतलब है कि उसका अहम खत्म नहीं हो जाता, मरने का मतलब ये है कि उसकी अपनी आप के ऊपर जो भरोसा है और अपनी क्षमता पर जो भरोसा है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। कई बार आप ये सोच सकते हैं, ओ आई एम सो क्वालिफाइड फॉर दिस, ओ आई कैन हैंडल इट ऑल बाय माई सेल्फ, ओ इस काम को करना तो मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तो मैं सब कर सकता हूँ। तो जब आपको ये लगता है, तो इस बात को जान रखें कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को कम करें, आप प्रभु को बढ़ने का मौका दें, और जब आप ऐसा करें तब आप अपनी जिंदगी में मल्टीप्लिकेशन को देख सकें। आमीन। एक और आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगी। देखिए, जब हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु आप बढ़े मैं कम हूं, लॉर्ड यू इंक्रीज एंड आई डिक्रीज, तो आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि परमेश्वर के पैरामीटर के बढ़ेंगे कम होंगे, परमेश्वर तो जो है वही रहेंगे ना। आप प्रभु को इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं कर सकते। पर जब आप इस बात को कहते हैं कि प्रभु आप बढ़े मैं कम हूं, तो आप अपनी जिंदगी में अपने आप को पीछे करके, अपने आप को नीचे करके कैपेसिटी बढ़ाते हैं कि आपकी लाइफ में परमेश्वर की कैपेसिटी बढ़ सके, आपकी लाइफ में परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ सके। और देखिए, जब आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने और कम और कम और कम करते जाएंगे, ऑब्वियसली वो ग्लास, अगर आप ग्लास में पानी और आप उसको पिएंगे तो वो ग्लास में पानी कम रह जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और फिल करने के लिए। तो बस वैसे ही जिंदगी में भी होता है। तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर की कैपेसिटी आपकी लाइफ में बढ़े, तो अपने आप को छोटा करना जान लें, अपने आप को पीछे करना जान लें, ताकि आप जान सके कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की बातें आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाए। और जब ऐसा होगा तो यू विल सी अ मल्टीप्लिकेशन इन योर लाइफ। तो आपको धक्का लगा लगा के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कितनी मेहनत करूं, मैं 100% मेहनत तो कर चुका हूं, अब कितनी करूं। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका 200% परमेश्वर आपको वापस दिलाएंगे। आमीन। तो इसलिए इस बात को याद रखें कि टूटना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं जहां पर आप टूट रहे हैं, जहां पर आपको तोड़ा जा रहा है, जहां पर आप आंसू बहाते हैं,
जहां पर आपको लगता है कि पल पल हर सिचुएशन आपको तोड़ती है, लोगों की बातें आपको तोड़ती हैं, आप लोगों के कमेंट्स से परेशान होते हैं, आप उनकी बातों को शायद अब और जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आपको लगता है कि आपके अंदर हर बार जब कोई बात होती है तो कुछ टूटता है, तो मैं यही बात कहूंगी, इट इज गुड, लेट इट हैपन। क्योंकि जब जब ये होगा आप प्रभु को मौका देंगे कि प्रभु बढ़े, और जब जब प्रभु बढ़ेंगे तो वो अपने साथ उस मल्टीप्लिकेशन को भी लेकर आएंगे, जिसका सिद्धांत ये है कि जब आप टूटेंगे तो आप बनाए जाएंगे, जब आप टूटेंगे तो आप बढ़ाए जाएंगे, जब आप अपने आप को टूटने का मौका देंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। सो इस वचन के साथ, इस वायदे के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। और एक चीज और बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये सारा प्रोसेस अगर आप देखें, ये तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह के साथ और प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में लोगों ने होकर ऑपरेट किया। आपके मन में कई बार ये बात आ सकती है, यार मैं ऑलरेडी इतना बिजी हूं, मैं क्यों फेलोशिप में जाऊं, मैं ऑलरेडी चर्च के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, तो मुझे और करने की क्या जरूरत है, मुझे प्रभु के वचन को और पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करने की क्यों जरूरत है, इट्स ओके, आई एम ऑलरेडी डूइंग, जो मुझे करना है मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। आपके मन में कई बार ऐसी बातें, ऐसी सोच आएगी कि जब आप ऐसा फील करेंगे, पर आपको समझना जरूरी है कि ये सब कुछ सिर्फ तब हुआ जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। तो जब आप प्रभु के साथ होंगे तभी ये प्रिंसिपल्स काम करेंगे, चाहे वो ब्रेकिंग का प्रिंसिपल है, चाहे वो आपके हाथ में जो बीज है उसको देने का प्रिंसिपल है, चाहे वो थैंकफुलनेस का जो प्रिंसिपल है। तो जो भी प्रिंसिपल्स है वो तभी होंगे जब आप परमेश्वर के साथ साथ होकर चलेंगे। आमीन। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ और इस बात को कहना चाहती हूँ कि अगर आज तक आप अपनी जिंदगी में उस बढ़ोतरी को, उस मल्टीप्लिकेशन को, उस एक्सेलरेशन को देखना चाहते थे और नहीं देख पाए और चाहते थे कि प्रभु कुछ करे, तो आज आपके पास इस बात का सोल्यूशन परमेश्वर ने भेज दिया है। सो डोंट कीप लमेंटिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि परमेश्वर के काम आपकी जिंदगी में ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे हम वो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की बात करके समझा रहे थे। I just say a word of prayer for you and I'm sure कि जब आपने इस वचन को सीखा है और पढ़ा है तो परमेश्वर आपके साथ इस वचन के द्वारा बात भी कर चुके हैं और आपकी जिंदगी में इसके हिसाब से काम भी करेंगे। Come, let's just say a word of prayer. Father, I thank you for this time. I thank you that you are a Lord God who works according to the word that has been sent to us. प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो वचन आपने हमें भेजा है, हम तक पहुंचाया है, जब तक वो अपना काम ना कर ले तब तक आपके पास खाली नहीं लौटता। आज मेरी प्रार्थना है मेरे खुदावन कि आपके लोग इस वचन को पकड़ लें, थाम लें और इसे अप्लाई कर लें, ताकि वो अपनी जिंदगी में उस मल्टीप्लिकेशन को देख सके जिसको वो इतने समय से देखना चाहते हैं। आपका धन्यवाद देते मेरे राजा, सारी महिमा आपके नाम को देते हुए, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में बड़ी गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ हो और आपको भरपूर तरीके से इस वचन के साथ बढ़ाएं, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। शालोम।